हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। ये सेफ्टी की जो वैकेंसी है या सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एक्सपर्ट SHE एक्सपर्ट के नाम से वैकेंसी है। ये वैकेंसी आई है राइट्स लिमिटेड में। राइट्स एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर यहाँ वैकेंसी आई है। दो चीज़ हमको नोट करनी है। ये जो वैकेंसी है ये प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, मतलब ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई है। तो हम इस वैकेंसी में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए, सोशल के लिए और मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सिर्फ SHE के बारे में, सेफ्टी की। तो यहाँ हम देखेंगे, आप देख सकते हैं VC नंबर, मतलब जो कोड दिया गया है M37/25, M38/25, M39/25, M40/25। जो पोस्ट है वो है इंजीनियर, मतलब SHE एक्सपर्ट। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, थर्ड है मैनेजर और फोर्थ है सीनियर मैनेजर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगा है वो है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा डिग्री इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बीटेक इन सेफ्टी, मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस। मतलब यहाँ इन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को भी कंसिडर किया है इसके लिए। इसके साथ में ही इन्होंने एक जो मेंशन किया है वो है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक CSP सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, निबोस डिप्लोमा, ग्रेड IOS और CMIOSH। मतलब ये पहली वैकेंसीज है। इसके पहले भी राइट्स ने जो वैकेंसी लाई थी उसमें इन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस पे फोकस किया था। ऐसा नहीं है कि ये जो इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है ये मैंडेटरी है, बट हाँ, ये होने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिल सकता है। डोमेन ऑफ एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सपीरियंस इन सुपरविजन ऑफ सेफ्टी वर्क, मतलब मिनिमम सुपरवाइजरी कैटेगरी का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेफ्टी के लिए। इंजीनियर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल, मैनेजर के लिए 3 साल, सॉरी 5 इयर्स, और सीनियर मैनेजर के लिए 8 इयर्स। जो ओपनिंग्स हैं वो है 2 ओपनिंग है, 3 3 और 2। टोटल हम देख सकते हैं 10 वैकेंसी यहाँ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेफ्टी के लिए। आगे हम देखते हैं जो एज लिमिट है इंजीनियर के लिए 31 इयर्स, असिस्टेंट मैनेजर 32, मैनेजर के लिए 35, सीनियर मैनेजर 38। और जो इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे मेंशन किया गया है, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए, और SC ST OBC के लिए जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए। आपकी सारी जो डिग्री है वो AICTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसमें। और सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट का वेटेज होगा 60%, इंटरव्यू का होगा 40%। और इंटरव्यू में जो पूछेंगे वो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 30% है, और रिमेनिंग 10% जो है वो पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन एंड कम्पिटेंसी के लिए है। और जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे वो 1:6 टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब 1 सीट के लिए 6 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। एग्ज़ाम का जो मिनिमम क्वालिफाइंग इन्होंने मेंशन किया है 50% फॉर अनरिजर्व्ड, है ना, UR EWS के लिए। और रिटर्न टेस्ट में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए किसमें, इंटरव्यू के लिए। मतलब आपको दोनों क्वालिफाई करना है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो जनरल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एन एडिशनल कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 50 मिनट्स। PWD कैटेगरी के लिए है, जो कि इसमें जो वैकेंसीज है SHE के लिए वो PWD के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। आप जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकते हैं, और आपका सिलेक्शन के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपको फाइनल अप्रूवल मिलेगा। एग्जामिनेशन की जो फ़ीस है वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 600 प्लस टैक्सेस, और बाकी अदर्स के लिए 300 प्लस टैक्सेस। तो इसमें इन्होंने आपको हेल्प डेस्क भी नंबर दिया है, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है फ़ी पेमेंट में तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ एंड पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, जो अपॉइंटमेंट होगा वो इनिशियली 1 ईयर के लिए रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं वो इनिशियली 1 ईयर के लिए रहेगा।
एक्सटेंडेबल अंटिल कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। मतलब अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो आपका टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन द आपका परफॉर्मेंस। और कंपनी आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकती है, एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, जो सैलरी रिमर्सन है वो क्या रहेगा, इंजीनियर के लिए बेसिक पे 22,660, मतलब जो ग्रॉस मंथली सीटीसी आएगी 41,241, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 42,478, मैनेजर के लिए 46,417 और सीनियर मैनेजर के लिए 50,721। देखिए इन्होंने लिखा है, ये जो डिक्लेयर किया है वो इंडिकेटिव है, एक्चुअल जो रेम्यूनरेशन रहेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको राइट्स के कैरियर सेक्शन में जाना है, वेबसाइट दी गई है www.rights.com। वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक एंट्री कराना है, आपको एक ईमेल आईडी लॉगिन वो रजिस्टर करनी है, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करके पेमेंट करके सबमिट करना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसको आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके सेव करेंगे। वेन्यू एंड टाइम जो एग्जामिनेशन का है वो वेबसाइट पे पब्लिश होगा। और इन्होंने जो टेंटेटिव दिया है एग्ज़ाम सेंटर वो है दिल्ली या गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और हैदराबाद। लास्ट टाइम जो राइट्स की वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम केवल दिल्ली और गुड़गांव के जो इनका ऑफिस है वहाँ ही किया गया था। तो जैसा इन्होंने लिखा भी है कि सारे टेंटेटिव हैं एक्सेप्ट दिल्ली और गुरुग्राम। कम्युनिकेशन के लिए विथ राइट्स आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो contact.rectt@rights.com में आप दे सकते हैं अपना वीसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक और ईमेल आईडी के एड्रेस, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो डेट्स यहाँ ज़रूरी है देखने का की है वो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस 31/1/2025, मतलब 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पेमेंट की वो है 20 फरवरी 2025। बाकी जो भी डेट्स हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा, आंसर की कब आएगी, फाइनल आंसर की कब आएगी, आपको कितना मार्क्स मिला है, रीएवैल्यूएशन के लिए आप विंडो है, वो सारा जो कुछ भी होगा वो विल बी पब्लिश्ड ऑन राइट्स वेबसाइट। लास्ट में हम देखते हैं सिलेबस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। अच्छी बात है, उन्होंने दे दिया है कि एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या है। तो पहला है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, लिटरेसी और जनरल वर्कर्स एमिनिटीज़ फॉर कंस्ट्रक्शन साइट। और डेप्थ में आप देख सकते हैं हाउस कीपिंग, वर्किंग एट हाइट, फॉल प्रोटेक्शन, प्लेटफॉर्म, MEWP, लिफ्टिंग अप्लाइंसेज, गेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी असेसमेंट एंड पावर स्ट्रेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल केबल्स वर्किंग नियर ST लाइन्स, welding, gauging and cutting, deep excavations, work permit system for hot work, entry for to confined space और requirement of ISO 45001। ये डिटेल्स जो भी इन्होंने मेंशन किया है ये एक बेसिक सेफ्टी ही है, कोई इन्होंने स्पेसिफिक नहीं मांगा है। तो होप आप सब तैयारी करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अगर हमारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।